प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अजय जासर आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 12 जितने भी 3D शेप हैं उनके सारे फॉर्मूले, उनका अपन डेरिवेशन करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों को ये फॉर्मूले याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं इस कॉन्सेप्ट से ऐसे समझा दूंगा कि आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ और इनको अपन प्रूव भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड क्यूबॉइड चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड 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 एक ऐसा है बॉक्स टाइप की शेप होती है जिसकी सरफेस रेक्टेंगुलर होती है और लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसकी तीनों डिफरेंट रहती हैं। तो इसकी शेप देखिए इस तरह से होती है कुछ। ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड में एक ये रहता है कि इसकी जितनी भी सरफेस है, इसमें टोटल 6 सरफेस हैं और इसमें आपकी 8 वर्टेक्स हैं और 12 एजेज होती हैं। बेटा सरफेस, ये फ्रंट सरफेस दिख रही है आपको, ये सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ 2, साइड में 3 4, एक टॉप और एक ये बॉटम। तो 6 सरफेस हैं और इसमें ये इसके वर्टेक्स होती हैं। ऊपर 4 वर्टेक्स ऊपर है और 4 वर्टेक्स नीचे दिए हुए हैं। तो टोटल क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स होते हैं और एजेज होती हैं 12। 4 एजेज ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। 8 9 10 और 11 12। तो क्यूबॉइड में होता है नंबर 1, ईच सरफेस इज रेक्टेंगुलर। इज रेक्टेंगुलर each surface is rectangular. It has 8 vertex, 6 surface and 12 edges. 12 edges. Each surface rectangular. It has 8 vertex, 6 surface and 12 edges. तो इसके बेटा जो फॉर्मूला होंगे, नंबर 1 वॉल्यूम इजकल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फोर्थ होगा इसका सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB प्लस BH प्लस HL। नंबर 5 होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2L प्लस B इंटू H
लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। 3D शेप है, देखिए एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, इस सरफेस का एरिया होगा एल इंटू बी, और एल इंटू बी बॉटम का होगा 2L, एल इंटू बी हो जाएगा, और ये बी इंटू एच इस तरफ का सरफेस, और ये तो 2BH और 2HL, 2 कॉमन ले लेंगे। अगर ये लेटरल सरफेस एरिया, कभी इस तरफ का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको कोई रूम है, उसकी चारों वॉल्स पर कलर वगैरह कराना है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला उसके लिए ये यूज करेंगे 2L प्लस बी इंटू एच, और लेंथ ऑफ डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के फॉर्मूले नोट कर लें। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हर एक सरफेस जो रेक्टेंगुलर थी, और क्यूब में हर एक सरफेस स्क्वायर होगी। डिफरेंट सिर्फ इतना होगा कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती थी, इसमें तीनों इक्वल रहेंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल रहेंगी। तो ये क्यूब, ऐसे कि आप डाइस जो होती है वो क्यूब की शेप में होती है बेटा। इसकी सरफेस स्क्वायर है तो इसकी लेंथ एल है, ये भी एल है और हाइट भी एल है। सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस इसमें भी 6 होंगी, वर्टेक्स इसमें 8 होंगी, और एजेज इसमें भी 12 होंगी। तो इसमें रहेगा ईच सरफेस इज स्क्वायर। पहला पॉइंट होगा ईच सरफेस इज स्क्वायर, ईच सरफेस इज स्क्वायर, ठीक है, ईच सरफेस इज स्क्वायर। नंबर 2, इट हैज 6 सरफेस, 12 edges, 12 edges and 8 vertex, 8 vertex। ये भी 3D शेप है। ऐसी शेप जिनका वॉल्यूम आप निकाल सकें उनको आप 3D मानिए, जिनका केवल एरिया निकलता है, वॉल्यूम नहीं निकलता है, वो 2 डायमेंशनल 2D होती हैं। तो ये 3D शेप है। इसका फॉर्मूला होगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ आपका एल है, ब्रेथ वो भी एल है, इंटू हाइट वो भी एल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी इक्वल टू होता है एल क्यूब, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला होगा, इसमें 6 सरफेस हैं और हर एक सरफेस का एरिया होगा एल मल्टीप्लाई एल, यानी कि एल स्क्वायर। तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6L स्क्वायर। और पांचवा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू चारों दीवारों का रहेगा लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर। छठवा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी √3L स्क्वायर, एल बाहर ले लेंगे तो L√3। ये लेंथ ऑफ डायगोनल होगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप पर। आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, इसके बाद में सिलेंडर, 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 सिलेंडर इस शेप में रहता है ये, और ये रहती है इसकी हाइट। इसकी रेडियस है आर, ये इसकी रेडियस रहेगी। तो इसमें एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, जो कर्विकल सरफेस है ये वाली, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर उसमें एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप ऐड कर दें तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें एरिया देखिए, इसका सर्कुलर है, तो इसका सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और ये टॉप का भी एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। नंबर 1, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है, एच तक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। दूसरा रहेगा आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और ये वाली जो सरफेस होगी इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्विकल जो सरफेस है ये। तो 2 पाई आर इसका वो होगा आपका सरकमफ्रेंस इनटू एच, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये इसका रहेगा कर्व सरफेस एरिया। तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से बेटा कॉमन आएगा, इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो ये रहेगा एच प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होगा कर्व सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम। सिलेंडर में आपके 3 फॉर्मूले रहेंगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, यानी पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया। यहां से मैंने इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो एच प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद अगली फिगर है कोन। कोन, आइसक्रीम कोन खाया होगा सबने, तो आइसक्रीम कोन वो भी कोन की शेप में होता है। देखिए ये इस टाइप से, ये इसमें रेडियस रहेगा इसका, ये हाइट है, और ये इसकी स्लैंट हाइट है। एच इज इक्वल टू हाइट, एच इज इक्वल टू हाइट, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, और आर इक्वल टू रेडियस। तो यहां पर इसमें ये राइट एंगल बनता है इधर, तो इन तीनों में एल में, एच में और आर में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग रिलेशन आता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इस रिलेशन की हेल्प से आपको अगर 2 चीज़ दी हुई हैं तो तीसरी चीज़ आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर 1 एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीनों में रिलेशन देता है बेटा, और इसकी हेल्प से आप अगर रेडियस और हाइट दे रखी, कोई भी 2 चीज़ें दे रखी, तीसरी यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें 1/3 आप यूज करिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3
इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई r² H, 1/3 पाई r² H। ये इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² H। अब आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA इज इक्वल टू πRL, πRL, CSA इक्वल टू πRL। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में इसमें एरिया ऑफ बेस और इसमें ऐड कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया जनरेट करेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू πRL। ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस πr²। इन दोनों से πr कॉमन आ जाएगा तो ये L प्लस R, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया πr इन ब्रैकेट L प्लस R। कर्व सरफेस एरिया πRL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL प्लस πr², πr टेकिंग कॉमन तो L प्लस R। और इन तीनों में रिलेशन होता है L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 πr²H। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²H। ये फॉर्मूले नोट कर लें बेटा। अगली क्लास में जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसके पहले आपको ये पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपने नोट कर लिए होंगे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, इनको आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद में अपनी अगली शेप है आपका सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, और अब आता है स्पेयर, स्पेयर, हेमिस्फेयर और स्पेरिकल सेल। स्पेयर, स्पेयर, ये स्पेयर है, ये इसका रेडियस है OA, R रेडियस है। तो स्पेयर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 πr³। एक इसका सरफेस एरिया होता है, कभी कभी उसी को टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं या सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर दिया है तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4 πr²। सेकेंड ये रहेगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 πr²। इसके बाद आएगा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर आधा स्पेयर, ये
हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर। ये इसका रेडियस है आर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसका हाफ होगा। 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम होता है स्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। अब सरफेस एरिया, तो इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो होंगे। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला एरिया आएगा जो कर्विकल सरफेस है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका हाफ कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर इजकल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो CSA इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, इसमें एरिया ऑफ टॉप है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो ये मैं TSA लिख दे रहा हूं इसको, TSA, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इजकल टू 3 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। यहां रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए सर स्फीयर के, ये स्फीयर के फॉर्मूले हैं और ये आपके हेमिस्फीयर के हैं। स्फीयर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। हेमिस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। अब इसको आप जब टोटल सरफेस एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया इसका, ये वाला सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। इसके बाद एक और फॉर्मूला है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल इस तरह का होता है, इसमें दो रेडियस हो गई है, ये आउटर रेडियस हो गई R1 और ये इनर रेडियस हो गई है R2, OA और ये B। अब मान लीजिए आपको इसका ये वाला वॉल्यूम निकालना है, ये इस एरिया का फाइंड करना है आपको, ये एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आउटर सरफेस में से, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर 4/3 पाई r2 क्यूब। बेटा 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे
तो ये R1³ माइनस R2³, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो ये थे आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर 12 में यूज होने वाले फॉर्मूले और उनके डेरिवेशन, जहाँ तक मैंने कोशिश की आपको समझ में आ जाए। इनको आप लर्न कर लें। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। आज के वीडियो को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।